वेलकम बैक गाइस। और आज हम लोग करने जा रहे हैं पार्ट थर्ड वीडियो होगा हमारा, जो वर्ग 10वीं के सोशल साइंस का है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों आपको पता है तो बताएं। चलिए मैं ही बताता हूँ। ऑप्शन बी हो जाएगा 1786 ईस्वी में गोलघर का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। साम्यवादी शासन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? साम्यवादी शासन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो दोस्त और कहीं नहीं से, आपका रूस से ही इसकी शुरुआत हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही अच्छी क्वेश्चन, एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो दोस्तों बताने का प्रयास करो कि इसका क्या आंसर होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, 1854 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। भारत में पहला छापाखाना कहाँ प्रारंभ हुआ था? भारत में पहला छापाखाना कहाँ प्रारंभ हुआ था? अच्छी क्वेश्चन है, तो वो हो जाएगा गोवा में। आंसर राइट हो जाएगा डी। टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? ये कब हुई थी? बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। वार एंड पीस किसकी रचना है? कई बार एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है। आप क्वेश्चन बैंक उठा कर देखोगे तो खुद ही पता चल जाएगा दोस्त। तो इस तरह से क्वेश्चन सभी को याद करना बहुत ही जरूरी है। चलिए इसका आंसर हम लोग जानते हैं, और कोई नहीं है, टॉल्स्टॉय है, जिस ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी यानी प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ज्योग्राफी के पार्ट 1 में ही आपको पढ़ना है, इसको जानना है। ठीक है दोस्त, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, 1992 ईस्वी में हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। बिहार में बालू मिश्रित जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। ऑप्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अब बताने का प्रयास करो। चलिए मैं ही बताता हूँ। रेतीली मिट्टी के नाम से हम लोग जानते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 5 जून को। काजीरंगा उद्यान राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्राकृतिक संसाधन नहीं है। क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं? बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप खुद ही बता सकते हो। तो हो जाएगा नगर। नगर हम लोग बनाए, मनुष्य ने बनाया, या मानवीय संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन जैसे जल हो गया, वन हो गया, जिसे मनुष्य ने नहीं बनाया हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय महामार्ग सबसे लंबा है? सबसे लंबा महामार्ग कौन सा है? ठीक है दोस्त, तो बताइए कौन सा होगा। NH7 हो जाएगा। ठीक है ना। NH का फुल फॉर्म नेशनल हाईवे होता है। ठीक। इनौर पतन किस राज्य में स्थित है? तो अच्छी क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में हो जाएगा। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो आंसर इसका हो जाएगा 8 क्षेत्रों में बांटा गया है। वर्षा जल संग्रहण के ढांचे को हर घर में बनाने के किस राज्य में कानून अनिवार्य है? यानी जो वर्षा जल होता है उसको इकट्ठा करने के लिए किस राज्य में सबको करना अति आवश्यक है, अनिवार्य है? चलिए इसके ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल संग्रहण का तमिलनाडु हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिच्छवी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो नालंदा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? 17 नंबर क्वेश्चन, भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता कौन थे? 17 क्वेश्चन बहुत ही इजी आंसर है, कोई और नहीं है, टिकैत है, महेंद्र सिंह टिकैत हैं, याद रखिएगा। भारत में किस प्रकार की दलीय पद्धति कायम है? तो इस 18 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। बहुदलीय व्यवस्था भारत में है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है? आखिर हमारा डेमोक्रेसी जो है सफलता का, उसका एक आवश्यक शर्त क्या है? ठीक है ना दोस्तों। तो हो जाएगा लोकतंत्र में आस्था, यानी लोकतंत्र विश्वासी सफलता का मुख्य कारण है, शर्त है इसकी। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन चलते हैं। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? यानी बिहार में जो भी क्रांति हुई उसका लीडर के रूप में किसने किया था? तो और कोई नहीं है, आप जानते हो, जेपी हैं। जेपी यानी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक
क्षेत्रीय दल हैं? क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय जनता दल। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 22 की तरफ। भारत में हुए 1977 ईस्वी में आम चुनाव में किस पार्टी का बहुमत मिला था? कौन सी पार्टी जीती हुई थी 1977 में? तो 22 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा जनता पार्टी को। लोकतंत्र के मार्ग में मुख्य बाधा क्या है? जो हमारा डेमोक्रेसी वे है उसमें मुख्य रूप से बाधा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए आप ही गेस करो क्या होना चाहिए। चलिए आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है, तो मैं उम्मीद करता हूँ क्या बता पाओगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अशिक्षा। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो और कोई नहीं है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। आर्थिक सुधार यानी एनईपी जो है इसकी विशेषता क्या है? एनईपी जो है नई यानी न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी जो है इसकी विशेषता क्या है? ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इनमें से कौन सा मिश्रित अर्थव्यवस्था है यानी किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था कायम है? तो 26 क्वेश्चन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा वो भारत है और कोई नहीं है। भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुई थी? सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुई थी? 27 का राइट आंसर हो जाएगा 1904 ईस्वी में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो। सबसे पहले लाइक तो ठोकना चाहिए दोस्तों। मैं बता दूं कि आपको एक लाइक करने में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप समझना चाहिए कि आपको कितनी मेहनत से सारी वीडियो अपलोड की जा रही है और ये सारी व्यवस्थाएं दी जा रही है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ अपने दोस्तों को भी शेयर करो, लाइक करो। और आप इस चैनल पर नए हो ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से हो जाए। और जो भी बच्चे इस चैनल से जुड़ रहे हैं उनका 100% अच्छे रिजल्ट हुआ है और होगा भी। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसमें से भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? आप अच्छी तरह जानते हो मुंबई और कोई नहीं है। निम्नलिखित में से साख पात्र के अंतर्गत यानी साख जो होता है उसके पत्र के अंतर्गत इसमें से कौन आते हैं? ठीक है दोस्त, 29 क्वेश्चन है हम लोग का। तो ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी डी हो जाएगा। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। तो 30 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाना चाहिए इसमें से सभी होना चाहिए, क्योंकि इसमें सहज भी है, वैज्ञानिक भी है, व्यवहारिक भी है, सब कुछ होना इसके दृष्टिकोण से अनिवार्य है। 31 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो आप अच्छी तरह जानते हो और कोई नहीं है, हमारा बिहार ही है। सोने के आभूषण की शुद्धता जो है किससे पहचानी जाती है या कौन सा चिन्ह को होना अति आवश्यक है? तो दोस्त इसमें जानते हो बहुत सारे आप सोने खरीदने हो चाहे खरीदने गए होंगे तो हेलो मार्क देखे होंगे लोग, ठीक है ना। तो हर एक का अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो सबसे आपका हो जाएगा राइट आंसर इसका हॉलो मार्क ही हो जाएगा ऑप्शन, यानी हॉल मार्क जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन ये हो जाएगा। चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 26 दिसंबर 2004 में आई जो सुनामी थी भारत के कौन से द्वीप ज़्यादा प्रभावित हुआ था? यानी जो सुनामी आई थी इससे भारत के किस राज्य को ज़्यादा यानी कौन से द्वीप को ज़्यादा प्रभावित हुआ था? ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा निकोबार हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? आप जानते हो बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। तो याद रखिएगा एग्जाम के लिए बहुत अच्छी है क्वेश्चन है, कोसी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन देखिए समुद्री तली पर होने वाला कंपन को किस नाम से जानते हैं? तो सुनामी है। सुनामी कौन से शब्द से लिया गया है दोस्त? तो वह जापानी शब्द से लिया गया है सुनामी शब्द को, ठीक है ना। तो इस तरह से याद कर लेना होगा। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवन की आकृति कैसी होना चाहिए? बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, बहुत सारे कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो 36 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्त, याद कर लेना, आयताकार ही होगा। सुनामी किस स्थान पर आता है? सुनामी अभी हम लोग समुद्र की बात किए थे ना, तो आप समझ गए होंगे आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि समुद्र के तली में जो कंपन उत्पन्न होती है उसी को हम लोग सुनामी कहते हैं। तो समुद्र आप समझते हो, ठीक। और सुनामी शब्द जो है जापान से ली गई, जापानी शब्द से ली गई। इनमें से कौन सा मानवीय आपदा है? मानवीय आपदा समझते हो ना, जो मानव द्वारा घटता हो। तो सुनामी हमारे हाथ में नहीं है, बाढ़ हमारे हाथ में नहीं है, और आतंकवाद हमारे हाथ में। कहने का मतलब मनुष्य ये कर सकता है। तो आतंकवाद जो है
मानवीय आपदा है। मकान या बस्ती में जो आग लगने की स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, जो कभी कभी आग लग जाता है बहुत ही अच्छी से, तो उसमें क्या करना चाहिए, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है ना, याद कर लीजिएगा इस चीज़ को। इस प्रकार लास्ट क्वेश्चन का तो हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता हम लोग कैसे लगा पाएंगे, ठीक है ना, किस यंत्र के द्वारा हम पता लगाएंगे, तो हो जाएगा ऑप्शन बी इंफ्रारेड कैमरा के द्वारा। दोस्तों इस प्रकार से ये सेशन हमारा समाप्त होता है और इस तरह से 40 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। वीडियो अच्छी, मैं फिर से एक बार बोलूँगा, आप इस चैनल पर नए हो दोस्त तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक ठोको कम से कम। जिस प्रकार मैं मेहनत कर वीडियो बनाता हूँ उसी प्रकार एक लाइक तो बनता है दोस्त। अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो, ठीक है ना, और अपनी सुझाव दो कि वीडियो आपको कैसे लग रहा है। और इसी प्रकार का वीडियो देखना चाहते हो तो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन इसका चला जाए। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, ठीक है ना, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।